जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी एक साई अनुभव जो साई स्वप्न दर्शन से जुड़ा हुआ है। और पूरा वीडियो अगर बहुत ध्यान से सुनते हैं तो जान पाएंगे कि जब साई भक्त ने साई के स्वप्न आदेश को पालन किया तो हुई मन्नत पूरी। आज जिनका अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ वो रहना चाहती है अनोनिमस। इससे पहले भी मैंने इनका एक अनुभव अपलोड किया है, एपिसोड 113। मैं वीडियो लिंक शेयर कर रही हूँ, आप सब सुन सकते हैं। तो एपिसोड 113 अगर आप सुनते हैं तो उस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कैसे साईं कृपा से मैम शिरडी गई 22 नवंबर 2023 को। अब उस वक्त वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रही थी, यानी 4 साढ़े 4 साल से इनकी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके वजह से प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पा रहे थे। इनके हस्बैंड जॉब के लिए दूसरे स्टेट में रहते थे और मैम अपने 5 साल की बेटे के साथ अलग स्टेट में रहती थी, क्योंकि अगर वो अपने हस्बैंड के पास चली जाती तो घर इनका दखल हो जाता। इन 4 सालों में इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए मैम ने साईं बाबा की बहुत पूजा की। मतलब जो भी पूजा साईं बाबा से जुड़ा हुआ है ना, मैम ने सब किया, पर बाबा चुप रहे। कोई जवाब, कोई संकेत साईं बाबा ने नहीं दिया। तो मैम ने मुझे मैसेज किया कि मैं क्या करूं कि साईं मेरी प्रार्थना सुने। अब मैम ने मुझे मैसेज किया था, ये बात मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। मैम ने इस अनुभव में ज़िक्र किया है तो मुझे याद आया। तो मैम ने मुझे मैसेज किया था कि मैं क्या करूं कि साईं मेरी सुने। तो मैंने इतना ही कहा था कि आपको जो करना था, जितना करना था, आपने सब किया। अब जो करना है बाबा करेंगे, आप एकदम चुपचाप बैठिए। जो करना है आप बाबा करेंगे। तो मैम ने भी वही किया। अब एक दिन मैम साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ कर रही थी, तो सडनली इनको, मतलब मंत्र पाठ करते करते ही इनको याद आया कि इनको अलमारी से कुछ चाहिए। तो पूजा ख़त्म करके वो वही सामान ढूंढने के लिए गई और सडनली अलमारी खोलते वो नोटिस करती है कि एक फॉइल में कंकड़, लौंग, हल्दी और कुछ पत्ते थे। अब मैम वीकली अलमारी साफ़ करती हैं, पर कभी भी ये फॉइल इनको दिखा नहीं, नज़र में ही नहीं आया। और वो फॉइल ना काफ़ी पुराना था। फिर मैम ने किसी से पूछा कि मुझे अलमारी से ये फॉइल मिला जिसमें कंकड़ है, एट्सेट्रा है, तो ये क्या है। तो सब ने कहा कि ये शुभ नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल दो। और मैम ने तुरंत उस फॉइल को बाहर निकाल दिया घर से। तो देखिए, शिरडी से आने के बाद एक पुराना फॉइल जो इनके नज़र कभी पड़ी ही नहीं, जो शायद जादू टोना से रिलेटेड था, साईं ने इनको दिखा दिया और वो चीज़ घर से बाबा ने मतलब बाहर फेंकवा दिया। राइट। अब क्या हुआ ना, जुलाई महीने में इनके घर की छत गिर गई। अब छत को रेनोवेट करना है, रेनोवेट नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। मैम ने फिर से मुझे पूछा कि मैं क्या करूं कि साईं मेरी सुने, और मैंने फिर से वही कहा कि आप चुपचाप बैठिए, साईं को जो काम करना है साईं करेंगे, आप चुप हो जाइए। तो मैम ने तब से साईं से मांगना ही छोड़ दिया। मैम ने साईं से कहा कि बाबा आपको जो करना है आप कीजिए, अगर आपको इस प्रॉपर्टी को सेल करवानी है कराइए, नहीं करवाना है मत कराइए, मैं और आपसे कुछ मांगूंगी नहीं। और इसके बाद ना मैम ने छत को रेनोवेट कराया। अब देखिए, छत गिरना भी साईं लीला ही है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैम अपना प्रॉपर्टी सेल कर देते, इसके बाद अगर छत गिरती तो जिनको प्रॉपर्टी बेचा होता वो ब्लेम करते कि आपने ऐसा घर दिया कि छत गिर गया। तो बाबा ना प्रोसेस में ही थे कि पहले तुम घर का रिनोवेशन करा लो, जो भी कुछ ठीक कराना है करा लो, फिर तुम घर बेचो, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। बाबा के तरीके ही निराले होते हैं, है ना। तो मैम ने छत रेनोवेट करवाया। अब दुख की बात यह है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जगहों में साईं बाबा को नहीं मानते। तो इनके आसपास भी वैसे ही कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने बोलना शुरू किया कि तुम तो कहती थी कि शिरडी से घूम के आऊँगी तो हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन मिल जाएगा, सल्यूशन हो जाएगा। 1 साल हो गया है, कहाँ से हमें सल्यूशन मिला। टीज़ करने लगे मैम को। इतना कुछ सुनने के बाद ना इनको भी डाउट होने लगा। मैम मन ही मन सोचने लगी कि सब कहते हैं कि शिरडी से
कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा किसी को खाली हाथ नहीं वापस भेजते। शिरडी से आए हुए मुझे 1 साल होने को है, पर मुझे लगता है कि साईं बाबा ने मुझे खाली हाथ ही वापस भेज दिया, क्योंकि मुझे कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। घर कैसे मैं सेल करूँगी? और इसके बाद ना मैम ने बाबा को चैलेंज किया कि अगर ये बात सच है कि कोई शिरडी से खाली हाथ नहीं आता, तो मेरे बर्थडे से पहले यानी 22 नवंबर से पहले आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉपर्टी सेल कर दो, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के चलते मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पाती। क्योंकि अगर मैं अपने हस्बैंड के पास चली गई, ये यहाँ जो घर हमारा है ये दखल हो जाएगा। ठीक है, तो मैम चैलेंज करती है बाबा को कि मैं 22 नवंबर गई थी आपके पास और 22 नवंबर आने वाला है, इससे पहले आपको जो करना है आप करो। ठीक है, पूरा हक से बाबा से बात करती है। अब शादी के बाद मैम के सपने में नैना देवी माता और साईं बाबा आते थे एक साथ। तो मैम अपने हस्बैंड के साथ गई नैना देवी माता के मंदिर। इनिशियली सर को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ गुरुद्वारा ही जाते हैं। पर जब सर नैना देवी गए, उनको भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए सर माता नैना देवी को मानने लगे। और वहाँ से लौटने के बाद मैम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, ये बैक स्टोरी मैंने आप सभी को बताया, मैम ने जिक्र किया, क्योंकि नैना देवी माता के साथ बाबा का एक बहुत बड़ा सा लिंक है इनकी मन्नत पूरी होने में। ठीक है, अब जब इनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, तो काफ़ी लोगों ने इन्हें कहा कि तुम माता नैना देवी के पास जाओ, अपना प्रॉपर्टी सेल कर पाओगी फिर, और ख़ुद का घर भी तुम्हारा बनेगा। क्योंकि नैना देवी माता के पास जो भी जाकर घर बना कर आते हैं, उनका अपना घर बनते देर नहीं लगती। तो मैम सोच ही रही थी कि वो भी जाएंगी माता नैना देवी के पास, पर सर को ना लीव नहीं मिल रहा था। पर माता रानी की कृपा से सर को लीव मिला और दोनों, मतलब मैम के हस्बैंड और उनका जो बेटा है, सब मिलकर गए माता नैना देवी के पास। और वहाँ से लौटते ही इनकी प्रॉपर्टी जो सेल नहीं हो रही थी, वो सेल हो गया। ठीक है, मैम ने माता रानी मतलब माता नैना देवी को मैम बोल के आई थी कि अगर मेरा प्रॉपर्टी सेल हो जाता है तो मैं आपके पास आऊँगी। ठीक है, मैं आपको शुक्रिया कहने में ज़रूर आऊँगी। तो इसी बीच मैम सोचने लगी कि माता की कृपा से तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, घर मतलब जो प्रॉपर्टी सेल हो नहीं रहा था वो सेल हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। पर अपना घर नहीं बना, पर मैंने माता को प्रॉमिस किया है कि मैं जाऊंगी शुक्राना करने, तो मैं जाऊंगी। ठीक है, ये मैम सोच रही थी। अगले दिन दोपहर को इनका बेटा, 5 साल का बेटा, सोकर उठा और उठते ही वो कहता है कि मम्मा मैंने ना सपना देखा। सपने में सारे भगवान आए थे और साईं बाबा भी थे, और साईं बाबा ने मुझे कहा कि तुम नैना देवी के पास जाओ, वहाँ से जब आओगे तब तुम्हें नया घर मिलेगा। और ये सपना सुनते ही मैम को समझ आया कि साईं बाबा संकेत दे रहे हैं कि कैसे नया घर बनेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैम बताती हैं इनको अक्सर साईं और नैना देवी सपने में एक साथ दिखते थे, जैसे कि संकेत दे रहे हैं बाबा कि साईं खुद और माता नैना देवी एक ही हैं। और फिर मैम मतलब ये अपने बच्चे से ये सपना सुनने के बाद मैम सर अपने बेटे के साथ गए नैना माता के पास और फिर से वहाँ पत्थर से घर बना कर आई। और वहाँ माता को मैम ये कह कर आई कि माता हम तो अभी रेंटेड वाले घर पे रह रहे हैं, हमारा आप घर बना दो। और वहाँ से लौटने के सिर्फ 15 दिन में इनका नया घर का डील फाइनल हो गया। 4 साल साईं ने इनको बहुत रुलाया, बहुत परखा, बहुत परीक्षाएं ली। और जब परीक्षा ख़त्म हुआ तब साईं स्वप्न दर्शन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि वो नैना देवी के पास जाए। और जब मैम ने स्वप्नदेश को सीरियसली लिया, भले ही सपना मैम के बेटे ने देखा था, पर मैम ने जब वो स्वप्नादेश को सीरियसली लिया और नैना देवी के पास गई, तो 15 दिन के अंदर इनको अपना नया घर मिल गया। मैम ने ये भी लिखा है कि बाबा ने इनके लिए जो किया है वो चाहे लाख शब्द जोड़ ले वो बयान नहीं कर पाएंगी। वेरी ऑब्वियस, बाबा हमारे लिए जो करते हैं हम चाहे कितने भी शब्द जोड़ ले वो बयां करना बहुत मुश्किल है। मैम आपको बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, मैं जानती हूँ कि आप सब बाबा के स्वप्न दर्शन से जो
जुड़ा हुआ अनुभव होता है ना, आप सबको बहुत पसंद आता है, मैं जानती हूँ। और आई एम श्योर आज का अनुभव भी आप सभी को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस अनुभव को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अपना अनुभव मेरे साथ बाँटना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर जुड़े नहीं हैं अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए सा अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।